नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्ज के ऊपर। लोग कर्ज के कारण कैसे ज़िंदगी उनकी छिन रही है। लोग लोन के ट्रैप में कैसे फंसते रहे। क्या आप भी लोन लेके ज़िंदगी चला रहे हैं? क्या आपकी भी ज़िंदगी ईएमआई पर चल रही है? तो खासकर अगर आपकी ज़िंदगी लोन पर चल रही है तो ये वीडियो खास के आपके लिए। कैसे ईएमआई से मुक्त हो, कैसे लोन ट्रैप से निकलें, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे कि, कि कैसे लोन के ट्रैप से फंसे हुए लोग जो है लोन के ट्रैप से निकले। क्योंकि बहुत सारे की ज़िंदगी जो है, बहुत लोग जो है वो क्या करें, लोन के कारण सुसाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली पंचकुला में देखा होगा 7 लोग की ज़िंदगी सुसाइड हो गई। पता है कितने? किसके कारण? कर्ज के कारण। अभी रिसेंटली भोपाल में भी देखा, दिल्ली में बहुत सारे घटने घटते आप न्यूज़ में देखते हो, डेली टीवी पर भी देखते हो। क्या आप लोग को लगता नहीं है कि कर्ज कैसे लोगों की ज़िंदगी ले गई? एनसीआरबी की रिपोर्ट के में से आपको पता चला है कि 29,000 एक कम डाटा नहीं है, यानी 29,000 लोगों ने सुसाइड किया है। किसके कारण? सिर्फ कर्ज के कारण। एक कम नहीं होता 29,000 डाटा, यानी पर ईयर बाय ईयर हर एक साल क्या है, सुसाइड रेट क्या है, बढ़ रहा है। जिंदगी लोगों की ज़िंदगी जो है ईएमआई पर चली। लोग किसी भी चीज़ को खरीदने के लोन पर, क्योंकि आजकल जो है फिनटेक कंपनी आ गई ना। क्योंकि फिनटेक कंपनी, जहाँ फिनटेक कंपनी हो गई, ई कॉमर्स कंपनी, वाई नो पे लेटर का ऑप्शन आ गया, जहाँ आप इजली से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, इजली से लोन ले सकते हो। लोग कैसे ऑनलाइन के ज़माने में लोगों को फंसाया जा रहा है फिनटेक कंपनी के द्वारा, ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा। लोगों को आपने ऑफर दिए जा रहे हैं, वो आपने ऑफर दिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी है, विडम्बना है, क्योंकि आने वाले समय में यंगस्टर फंस जाएंगे बुरी तरह, क्योंकि इनके पास सेविंग नहीं है। पहले के लोग थे जो जॉब करते थे या बिजनेस, वो अपने पॉकेट में क्या करते थे, सेविंग करते थे। आज के लोग सेविंग नहीं करते। आज के लोग क्या करते, पैसे तेज़ी से उड़ा रहे हैं। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा का खर्च कर रहे हैं। आप आसपास देखना है या अपने आप को देखना है, क्या आपने भी लोन पर ईएमआई पे फोन ले रखा है, या आपने भी घर में एसी जो है वो ईएमआई पर लगा रखा है। क्योंकि लोग एक दूसरे के क्या करते हैं, नकल करते हैं। फलानमा ने ये लिया है तो मेरे को भी लेना है ना। तो आज ज़्यादातर लोग एक दूसरे के नकल करते हैं, जिसके कारण के लोन के ट्रैप में फंसने का मेन रीज़न है दूसरे का नकल करना। अरे उसने क्या किया है, उसने घर खरीदा है, उसने क्या किया, कार खरीदा है। तो देखो, लोन उन्हीं को लेना चाहिए जो कि एलिजिबल हो, यानी कि वो ईएमआई ईजी से चुका सके। देखो, अगर आप लेट सपोज आपकी सैलरी 1 लाख है, तो उसकी 40 से 50% यानी कि 50,000 या 50,000 तक आप ईएमआई का रख लो। इससे क्या, बिजली से आपका स्मूथ घर चलेगा, आपको कोई भी आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। लेकिन आज आप देखते हो 25 एज के लोग को या 30 के लोग क्या कर रहे हैं, महंगे फ़ोन खरीद रहे ईएमआई पर लेके, महंगे क्या कर रहे हैं, महंगे ब्रांड के क्या टी शर्ट ले रहे हैं, शूज़ ले रहे हैं। ये जो कि एक पूरी तरीके से गलत है। देखो, बहुत लोग के फैमिली के पास पैसे हो तो वो क्या होता है, इस चीज़ के एलिजिबल हो तो ईजी से क्या करते हैं, बियर कर लेते हैं। लेकिन आप उस फैमिली को देख के आप भी सोचते हो कि मेरे पास भी आईफोन ले लूँ, मैं भी आईफोन, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने आईफोन है। आप सोचते हैं क्योंकि उसके पॉकेट अलाउ कर, जो फलानमा ने लिया है उसके घर वाले के फैमिली अलाउ करते हैं। उसने हो सकता है कैश पे लिया, आपने, लेकिन आप तो ईएमआई पे लेने जा रहे हो। आज ई कॉमर्स कंपनी ईजी से आपको क्या कर रही है, ईएमआई पर क्या कर रही है, कुछ भी ऑफर कर रही है। बाई नाउ पे लेटर का ऑप्शन आ रहा है। आप किसी भी क्या फिनटेक कंपनी कहीं देख लो, आप जाओगे वहाँ पर देखोगे इजली से 1,000 2,000 लोन, 5,000 10,000 लोन इजी से मिल जाए। आपको ये नहीं पता कि उस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो कितना होगा। उस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट जो होता है ना, मिनिमम जो होता है 30% ही होता है। मिनिमम 30 पर, उससे ज़्यादा 50% तक भी क्या इंटरेस्ट है वो आपसे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। वो आपको पता नहीं, क्योंकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होते। लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप क्या करें, इस जाल में फंस रहे हैं। आज के यूथ को क्या करें, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, क्योंकि आज के जो एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पढ़ाई नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के लोग क्या है, सेविंग नहीं करें। पहले के लोग क्या करते थे, जितनी कमाई करते थे वो क्या करते, सेविंग करते, जिससे क्या होते थे, विषम परिस्थिति में क्या करते थे, उस पैसे को यूज करते। लेकिन आज वो ऐसा नहीं है। आज वो ऐसा, आज का जो दुनिया है जस्ट पलट गया। पहले कीपैड यूज करते थे, आज आप एआई के ज़माने में आ गए, एआई के ईरा में आ चुके हैं। पहले घर में एक फ़ोन होता था, आज घर में कितने फ़ोन हो रहे हैं। घर में कम से कम, जितनी फैमिली में, घर में कम से कम मान लो 3 या 4 फैमिली होते हैं ना, जितने लोग होंगे उतने क्या होंगे, घर में क्या होंगे, फ़ोन होते हैं। तो देख लो, जितने फ़ोन उतने रिचार्ज। पहले के अलावा खर्चे भी बढ़ गए भाई।
तो उस फैमिली में कमाने वाले अगर एक बंदा है तो उसके ऊपर कितना वजन होगा। तो सोचो ना, जो यंगस्टर है वो नहीं सोचते कि आगे आने वाले में कैसे लाइफ चलाना है, उसके लिए सेविंग नहीं करते। आप पैसे लगाओ, लेकिन कहाँ पे लगाओ? स्किल के ऊपर लगाओ। देखो लोन लेने वाले कौन कौन से होते हैं? लोन लेने वाले 3 किस्म के होते हैं। पहला एक दिखावटी लोन, जो दिखाने के लिए लोन है। दूसरा के ज़रूरत पड़ने पर लोन लेते हैं, दूसरा जो ज़रूरत पड़ने पर। तीसरा पैसे कमाने के लिए, कि बिजनेस में लगाने के लिए। देखो दिखावटी लोन तो सबसे भद्दा है, यानी कि दिखावटी के लिए, अगर दिखाने के लिए लोन ले रहे हो, ये तो पूरी तरह से गंदा है। आप आईफोन ले रहे हो, महंगे कपड़े ले रहे हो ईएमआई पर, क्योंकि आजकल तो इजली से आप ईएमआई अवेलेबल हो जाता है, इजली से लोन आपको मिल जाता है ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स हो गया फिनटेक कंपनी के द्वारा। ये दिखावटी जो करना बहुत गलत है, ये बहुत रॉन्ग है, इसे समझो। दूसरा जो होता है ज़रूरत पड़ने पर, जैसे शादी के लिए लोन ले लिया, एडुकेशन लोन ले लिया, ये क्या है? वाजिब है। कार लोन ले लिया। लेकिन ये देखो यहाँ पर लेना कुछ सही चीज़ है, लोन लेना भी सही होता है, लेकिन लोन कहाँ पर लेना चाहिए कि आपके पैसे अलाउ करे, आपके पॉकेट अलाउ करे, तब जाके लोन लो, तब सही है। तीसरा पैसे कमा, बिजनेसमैन। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कि लोन बिना लोन लिए अपना बिजनेस स्टार्ट हो, क्योंकि उनके पास पॉकेट में इतने पैसे नहीं होते। क्योंकि बिजनेस में के लिए क्या होता है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट की जरूरत। तो अगर वो पैसा बिजनेस के लिए लगा रहा है तो एक तरह से सही है। रिसेंटली आपने बहुत सारा न्यूज़ भी देखा होगा, टीवी पर बहुत सारा न्यूज़ देखा है कि ड्यू टू डेट, यानी कि ड्यू टू कर्ज के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगियाँ क्या हो गई, उन्होंने सुसाइड का आत्महत्या कर ली। तो देखो उन्हें फाइनेंशियल मैनेज नहीं करने हैं, ड्यू टू उन्हें कैसे पैसे को मैनेज करना चाहिए, तो उन्हें जानकारी नहीं थी। सबसे पहले लोन तभी लो जब आपको क्या है, इमरजेंसी पर। इमरजेंसी में लोन लेने दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ़ोन खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए लोन पर ले रहे हो, अभी स्टार्टिंग यंगस्टर हो 25 या 30 को, तो क्योंकि आपके पास इतना सेविंग नहीं होता, पहले सेविंग कर लो ना, उसके बाद लोन लो, तब जाके। क्योंकि आजकल लोग का जो ये प्रैक्टिस बन गया है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, नकल करते हुए क्या करते हैं, वो महंगे फ़ोन ले लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन, महंगे कार महंगे बाइक लेते हैं। 25 लोग को उनके पास सेविंग नहीं है। आने वाले समय में आप 100% मानना उनको दिक्कत होगी। तो देखो इनसे कैसे बचा जाए। जब आप लोन लेते हो, लोन के ट्रैप से कैसे फंसे? सबसे पहले तो जितने भी महंगे इंटरेस्ट पे लोन चले, उसे सबसे पहले जमा करें। क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज करें, क्रेडिट कार्ड का बिल जो है टाइमली पेमेंट करें। थर्ड है कि फाइनेंशियल नॉलेज सीखें, कैसे हाउ टू सेव मनी कैसे सेव करने ये भी जाने, मैनेज कैसे करें, कुछ सेविंग करें, कुछ एफडी करवाएं, कि इन फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो आपको तो शॉर्ट टर्म में पता नहीं होता, आपको मज़ा आता है। लेकिन जब आप लोन ले लेते हो, जब लोन चुकाने की बारी आती है, तो आपको क्या आता है, एक स्ट्रेस, यानी आपके ऊपर स्ट्रेस ज़रूर होता है। जब मंथ के एंड में आपके ऊपर इतनी बिल खड़ी होती है, तो अरे यार पैसे मैनेज करने, अरे इसमें कर लोग क्या करते हैं, लोन चुकाने के लिए भी लोन लेते हैं। लोन चुकाने के लिए भी क्या करते हैं, लोन लेते हैं। वो या क्रेडिट कार्ड को घुमाते हैं, क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर दिया लोन के ऊपर। तो लोग ये क्या है, एक तरह से गलत है, एक गलत है तरीका है। लोन चुकाने के लिए भी लोन लेते हो, एक समय आप ऐसा होगा पूरी तरह फंस जाओगे। जब फंसोगे तो स्ट्रेस आएगा ही, टेंशन में आओगे, इसीलिए लोग सुसाइड करते हैं। लोगों को स्टार्टिंग में तो मज़ा आता है, लेकिन एक गलत तरीका है। जब लोन तभी लो जब आपको नीड हो, इमरजेंसी हो, या आपके पास पॉकेट में कुछ पैसे हो और एसेट बनाना हो, जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो, मकान में इन्वेस्टमेंट करना हो। ये सही तरीका है, क्योंकि आने वाले समय में मकान का रेट क्या दिन पर दिन हाई होते हैं। ये सारी चीज़ इन्वेस्टमेंट करना, या आप SIP करो ना, SIP कुछ पॉकेट, अगर आपकी पैसे सैलरी ज़्यादा है, आपकी इनकम ज़्यादा है, तो SIP में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन लोन लेकर शौक पूरा करना, ये पूरी लोग आजकल तो फॉरेन, आजकल क्या है, शौक पूरा करने के लिए, यानी कि टूर एंड ट्रैवल के लिए भी, यानी कि बाहर घूमने के लिए भी लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। आज शादी करने के लिए भी लोन लेते हैं, ये बहुत गरीब है। यानी कि शादी करने के लिए भी क्या लोन अवेलेबल है आजकल। ये है ना कि दिल मानता है नहीं, क्या करे, वो फलनवा के लोग ये कर रहा है तो मैं भी तो शौक पूरा करूँ, क्या ज़िंदगी में क्या रखा, कल रहे नहीं रहे, लोग का ये नज़रिया है सबसे पहले। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे, मेरा स्टेटस ये नहीं रहेगा, अरे बगल में ऐसा स्टेटस, तो मैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी लोग लोन लेते हैं, जो कि एक तरह से गलत है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आने समय हो सकता है आप अच्छे से, आप उससे बेटर बनोगे, उससे सेविंग आपके पास रहेगा, तो कुछ आने वाले समय आप उससे बेटर रहोगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रहोगे। तो ये फाइनेंशियल
अवेयरनेस आपको होना ज़रूरी है, नॉलेज होना चाहिए। आज के यूथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आपको मैं रिपोर्ट भी दिखा दूंगा कैसे लोगों की ज़िंदगी चीज़ें, लोग कैसे आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ डाटा है जो है 2022 तक का डाटा है, 29,486 लोगों ने क्या है सुसाइड किया कर्ज के कारण। ये न्यूज़ में कुछ आर्टिकल में छपा था, उसका मैं बता रहा हूँ। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, एनसीआरबी का है। तो हमारे देश में कैसे लोग की ज़िंदगी जो है वो 29,000 सुसाइड कम नहीं होता, दिन पर दिन ये ईयर बाई ईयर का बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मैं आपको ये डाटा जो न्यूज़ का जो डाटा मैं आपको स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा, आप देख लेना कि कैसे लोगों की ज़िंदगी जो है ईएमआई के कारण क्या कर रही है, बस से बदतर होते जा रही। तो दोस्त, लोन लेने से बचे। लोन के टैप से तभी बच सकोगे जब लोन आप लिमिट में लोन लो ना, लिमिट में लोन लो। जब आपकी इनकम 1 लाख की है तो 40% उसका सोचो, 40% की हम EMI दे सकते, उससे ज़्यादा। कभी लोग, बहुत लोग का ये हैबिट होता है कि 1 लाख का इनकम है, वो 80% उसका 80,000 तक EMI। तो ये क्या, एक ट्रैप ही है। इस जाल में आप फंसोगे ना तो टेंशन, देखना कितना टेंशन, हाई लेवल का टेंशन हो। उसी केस में लोग सुसाइड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और कुछ जो ये सारी जो डेटा जो होता है तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। मैं भी इधर उधर से रिपोर्ट को जानकारी ले कहीं मैं क्या करते हैं सारी चीज़ आपके पास लाता हूँ, क्योंकि तो इस सारी डाटा को लाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट ज़रूर करें।